दिन पहले एक साहब से हुई जिनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, तो बतौर ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और बतौर ज़िम्मेदार शहरी हमारी एडवाइस और आपकी रजामंदी इसमें शामिल है कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने का फैसला। फोकल पर्सन बराए इंसदाद कोरोना डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, इमरान खान ने चंद रोज कबल एक मुतासरा शख्स से मुलाकात की थी। वज़ीर आज़म ने बतौर जिम्मेदार शहरी कोरोना टेस्ट कराने पर रजामंदी जाहिर कर दी। टेस्ट के लिए सैंपल कल लिया जाएगा। सरबराह एदी फाउंडेशन फैसल एदी में आज सुबह कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। अपने उलमा के साथ बैठ के फैसला किया है कि जब अगर लोग मस्जिद में जाना चाहते हैं तो ये उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो 20 रुकात है। और अगर ये फैलती है रमज़ान के अंदर किसी मस्जिद के अंदर ये वायरस फैलती है तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेंगी। और कोई नहीं चाहता कि मस्जिदें वीरान हों। कोरोना फैला तो मसाजिद खोलने के फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंदिया दे दिया। गुफ्तगू करते हुए कहा, उलमा की मुशावरत से 20 नुकात तैयार किए। शहरी मसाजिद में इबादत करना चाहते हैं तो ज़ाब्ता कार पर अमल करें। दुनिया में कहीं भी गैर मुइना मुद्दत तक लॉकडाउन नहीं चल सकता। टाइगर फोर्स को जानबूझकर मुतनाज़ बनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का लॉकडाउन में मजीद नरमी करने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, सूबों से मुशावरत हो गई, 5 से 6 रोज में स्मार्ट लॉकडाउन का मजबूत निजाम लाएंगे। आलमी इदारे सेहत की एक बार फिर वार्निंग। कहा, उजलत में लॉकडाउन खत्म न करें, कोरोना वायरस में इजाफा हो सकता है। वैक्सीन बनने तक एहतियात जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मुख्तलिफ शहरों के दौरे, मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया। टोबा टेक्सिंग में पनाहगाह का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हुक्काम के साथ बैठक भी लगाई। कहा, हर जिले में जाकर खुद जमीनी हकाइक देख रहा हूँ। रोजाना 4000 कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। जल्द ये सलाहियत 10,000 तक ले जाएंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में कराची के मजीद 5 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। वज़ीर आला सिंध की लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज सूबे में मजीद 289 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुराद अली शाह का शहर का भी दौरा। लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस मोबाइल को रोका। सवार 5 अफराद को उतारकर समाजी दूरी यकीनी बनाने की हिदायत की। बलूचिस्तान में लॉकडाउन में 5 मई तक तौसी का ऐलान। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। महकमा सेहत के हवाले से आम फैसलों की मंजूरी। जाम कमाल कहते हैं, कोरोना वायरस का मुकामी सतह पर फैलाव तशवीशनाक है। पेशावर में भी कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। इंतजामिया ने शहर के 52 इलाकों को सील कर दिया। पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं, शहरी कोरोना अलामत जाहिर होने पर ना छुपाएं, फौरी तौर पर अस्पताल आएं। मुतासरा अफराद को आखिरी स्टेज पर अस्पताल लाया जा रहा है, जो खतरनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा इक़दाम। पार सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का ऐलान। वफाकी काबीना ने भी फैसले की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, जिम्मेदारों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। अवाम के टैक्स के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। मज़ीद तहकीकात के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम किया जाएगा। आटा और चीनी का बहरान। नैब का तहकीकात का ऐलान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में चेयरमैन नैब ने मंजूरी दे दी। नैब एलामिया के मुताबिक अरबों रुपए की डकैती की तहकीकात होंगी। चीनी और आटे की मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी की भी तहकीकात की जाएंगी। आटा और चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट में ताखीर। कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक कमीशन को कुछ शुगर मिल्स के रिकॉर्ड तक रसाई में मुश्किलात का सामना है। नून लीग का वीडियो लिंक पर पार्लियामेंट इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पार्लियामेंट का लॉकडाउन नहीं होने देंगे।
शाहिद खकान अब्बासी ने आटा और चीनी बहरान का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। कहा नैब और FIA पर एतमाद नहीं, तहकीकात कमीशन के तहत कराई जाए। चंद मिल्स मालकान पर बोझ डालकर असल मुल्जिमान को बचाया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स यूनियन की मुतालबात पूरे न करने पर एहतजाज की धमकी। तमाम मुलाजमीन के लिए कोरोना रिस्क अलाउंस मंजूर करने, डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने का मुतालबा। अदम मंजूरी पर 23 अप्रैल से दफातर और स्टोर्स बंद करने का ऐलान। सिंध में तालीमी सेशन 2020 और 21 के लिए शेड्यूल जारी। यकम से तीसरी जमात के तलबा को प्रमोट किया जाएगा। चौथी से आठवीं जमात के इम्तहानात यकम से 15 जून तक होंगे। मैट्रिक इम्तहानात 15 जून और इंटर इम्तहानात 6 जुलाई से होंगे। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 25 लाख से तजावुज कर गई। सिर्फ अमरीका में 8 लाख से ज्यादा अफराद निशाना बने। 43,000 से ज्यादा जान से गए। अमरीकी सदर का इमिग्रेशन पर आर्जी पाबंदी का ऐलान। ट्वीट किया, नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सदारती हुक्म जारी किया जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मुजफ्फराबाद का दौरा। सदर और वजीर आजम आजाद कश्मीर से मुलाकात। कहा भारत वायरस की आड़ में कश्मीरियों को दबाने की कोशिश कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान का भी कश्मीर की सूरत हाल पर ट्वीट। लिखा, मकबूजा कश्मीर में 8 माह से गैर इंसानी कर्फ्यू जारी है। लॉकडाउन से दुनिया कश्मीरियों की पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास जुमरात को होगा। वजीर आजम ने सरबराह मुसाबकती कमीशन को ओहदे से हटा दिया। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं, मुसाबकती कमीशन की तंजीम नौ और इस्लाहात हुकूमत की तरजीह है। काबीना ने अक़लियतों से मुतालिक कमीशन की तंजीम नौ की भी मंजूरी दी। कराची पुलिस के एहलकार पर रॉ के लिए सहूलतकारी का इल्जाम। पुलिस चीफ की तफ्तीश के लिए JIT बनाने की सिफारिश। गुलाम नबी मेमन ने महकमा दाखिला के लिए खत IG सिंध को भेज दिया। शहजाद परवेज को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया। ताल्लुक MTM लंदन से है। कोरोना वायरस के वार से डॉलर भी लड़खड़ा गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.31 सस्ता 161 रुपए 12 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी गिरावट का शिकार। 100 इंडेक्स में 1076 पॉइंट्स की कमी। इख्तिताम पर 32,422 पर बंद। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की वीडियो लिंक के जरिए ब्रीफिंग। कहा, मुलाजमीन को फारिग न करने वाली कंपनीज को 5% शरह सूद पर कर्ज दिया। 250 कंपनीज को 20 अरब रुपए दिए गए। लॉकडाउन से तेल की आलमी मंडी में बहरान। अमरीकी खाम तेल की मार्केट क्रैश कर गई। मुस्तकबिल के सौदे तारीख में पहली बार मनफी जोन में दाखिल। मई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मनफी $37.63 फी बैरल तक गिर गए। बताएं कि एदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल एदी में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना का टेस्ट कराने का फैसला कर लिया। वजीर आजम के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल आज लिए जाएंगे। वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए कोविड-19 डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, चंद रोज कबल एक शख्सियत ने वजीर आजम से मुलाकात की थी जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसीलिए वजीर आजम का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। हमने सुना कि आपकी मुलाकात चंद दिन पहले एक साहब से हुई जिनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया। तो बतौर ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और बतौर ज़िम्मेदार शहरी मुझे ये जान के खुशी है कि हमारी एडवाइस और आपकी रजामंदी इसमें शामिल है कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे। सारा मुल्क बैक वक्त इकट्ठे होके इस चीज़ का अगर से मुकाबला करेगा तो हम इसके ऊपर बेहतर काबू पाएंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह शायद हमारे आदाद शुमार वहाँ ना पहुँचे जो बहुत सारे दूसरे मुल्कों में जिनका सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से अपील की है कि वो रमज़ान मुबारक के दौरान घरों में इबादत करें। ताहम अगर लोग मसाजिद जाते हैं तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि वो मसाजिद बंद नहीं कराना चाहते, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वायरस मसाजिद के जरिए फैला तो रियासत को मजबूरन मसाजिद बंद कराना पड़ेंगी।
कोरोना वायरस के पेश नज़र वजीर आजम की कौम से अपील। कहा अवाम कोशिश करें कि रमजान में घर पर इबादत करें, ताहम अगर इबादत के लिए मस्जिद जाएं तो एहतियाती तदाबीर अपनाएं। अगर पासदारी नहीं की गई तो मजबूरन मसाजिद बंद करना पड़ेंगी। अपने उलमा के साथ बैठ के फैसला किया है कि जब भी अगर लोग मस्जिद में जाना चाहते हैं तो ये उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो 20 रुकात है। और अगर खुदा ना खास्ता इसके ऊपर अमल नहीं होगा और अगर ये फैलती है रमज़ान के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर ये वायरस फैलती है, तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेंगी। और कोई नहीं चाहता कि मस्जिदें वीरान हों। वज़ीर आज़म ने अवाम पर पुलिस तशद्दुद पर भी इज़हार बरहमी किया। कहा हम आज़ाद कौम है, पुलिस का लोगों पर डंडे बरसाना बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे बड़ा बुरा लगा जब मैंने देखा कि हमारी पुलिस डंडों से मार रही है जो लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे थे कई शहरों के अंदर। हमारा रमज़ान एक इबादत का वक्त है, हमारी कौम मस्जिदों में जाना चाहती है। क्या अगर ये मस्जिद में जाएंगे तो फिर पुलिस नमाजियों को पकड़ के जेलों में डालेगी? ये एक आज़ाद माशरे में ऐसी हरकतें नहीं होती। लॉकडाउन की सूरत हाल पर उन्होंने बताया कि कहीं भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक लॉकडाउन नहीं चल सकता। उन मुल्कों ने जिधर अभी भी कई 500-600 लोग दिन में मर रहे हैं, ये क्या वजह है कि अब ये मुल्क सोच रहे हैं खोलने का, लॉकडाउन कम करने का? वजह ये है कि कोई भी माशरे में ये लॉकडाउन चल नहीं सकता। किसी को नहीं पता कि कितनी देर के बाद ये काबू पा जाएंगे इसके ऊपर। टाइगर फोर्स पर होने वाली तनकीद का भी वजीर आजम ने जवाब दिया। कहा कि अपोजिशन अपनी तरफ से फोर्स को मुतनाज़े ना बनाए, ये गैर सियासी है और फलाही कामों के लिए बनाई गई है। बड़ा इसको मुतनाज़ा किया जा रहा है। जो टाइगर फोर्स है हमारी, ये रजाकार फोर्स है, इनको किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। एक तो मुझे अपनी ऑपोजिशन पे कई दफ़ा हैरत होती है, वो हर जगह समझते हैं कि कोई पैसा इन्वॉल्व है। ये रजाकार फोर्स है, ये पैसे नहीं, ये मुल्क में जज्बा रख के आए हैं ये लोग, ये हमारी मदद करेंगे। वजीर आजम ने कोरोना केसेस पर तशवीश जाहिर की। कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, ताहम किसी को अंदाजा नहीं सूरत हाल कब बेहतर होगी। एदी फाउंडेशन के सरबराह और समाजी कारकुन फैसल एदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और चंद रोज़ कबल उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की थी और एदी फाउंडेशन की जानिब से उन्होंने 1 करोड़ रुपए का चेक भी वज़ीर आज़म को पेश किया था। फैसल एदी ने कोरोना के मरीजों से अपील की है कि वो इस बीमारी से घबराएं नहीं। 80% लोग इस बीमारी से सेहतियाब हो जाते हैं। कोरोना से लड़ने वाला फ्रंट लाइन सिपाही भी कोरोना का शिकार हो गया। सरबराह ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी कोरोना में मुब्तला हो गए, जिसके बाद वो करंटीना मुंतकिल हो गए। फैसल ईदी कराची से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे थे। फैसल ईदी कहते हैं मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं, 80% लोग इस बीमारी से बच जाते हैं। मुझे भी इन खिदमात की अंजामदही में कोरोना पॉजिटिव हुआ है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को हुआ है और वो बिल्कुल सही हो गए हैं और मैं भी इंशाल्लाह सही हो जाऊंगा। 80% लोगों को ये हो के खत्म भी हो जाता है, पता नहीं चलता। 15-20% को इसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं। चंद रोज कबल फैसल ईदी ने वजीर आजम से भी मुलाकात की थी। 1 करोड़ का इमदादी चेक वजीर आजम को पेश किया था। काबीना की तवानाई